अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज मैं सी.टेट पेपर 1 उर्दू सी.टेट में पेपर 1 में उर्दू जिन बच्चों ने रखा है उसके लिए आज उर्दू असनाफ़ अदब से रिलेटेड कुछ मवाद लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया के जितने भी अदब हैं, हर ज़ुबान व अदब में असनाफ़ के दो तरीक़े होते हैं, दो सूबे में तकसीम किया गया है। तो उसी तरह उर्दू असनाफ़ अदब को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक असनाफ़ सुखन यानी शेर व शायरी जिसको हम नज़म कहते हैं, और दूसरा असनाफ़ नसर। तो इन दोनों में भी अब असनाफ़ सुखन को मौजू और हैयत के एतबार से दो खानों में तकसीम किया गया है। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहले असनाफ़ सुखन को मौजू के एतबार से कितने हिस्सों में बांटा गया है, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मौजू के एतबार से तकसीम। तो मौजू के एतबार से असनाफ़ सुखन को यानी नज़म को 13 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हम्द, दूसरा मुनाजात, तीसरा नात, चौथा मनक़बत, गज़ल, कसीदा, मरसिया, शहर आसूब, वासुक, रेख्ती, पैरोडी, गीत और हुजूम। तो अब इनमें से हम लोगों को बारी बारी से गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले आता है हम्द। जाहिर है हमारे अकाबरीन का भी यही दस्तूर रहा है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम्द से ही शुरू किया जाता है, या कलाम अगर किया जाता है तो तलावत कलाम से। तो हम्द उर्दू नज़म में भी अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तारीफ से ही उर्दू असनाफ की भी शुरुआत होती है। तो हम्द एक अरबी लफ्ज़ है। हम्द एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ हैं। हम्द एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ के हैं। तो इस निस्बत से अल्लाह की तारीफ में जो नज़म कही जाती है उसको नज़म कहते हैं, उसको हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ में कही जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे हम्द पढ़ा होगा ना। तो हम्द बहुत सारे होते हैं। हर क्लास में 7, 8, 9, 10 जिस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, हर किसी में हम्द आपको मिला होगा। जैसे एक हम्द है, सब नाम है गुम जिसमें वो नाम खुदा का। सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का। यह काम खुदा का, वो काम खुदा का, हर काम खुदा का। तो ये एक नज़म है। उसी तरह मैट्रिक में भी आपने शबनम कवाली की नज़म पढ़ी होगी। मुख्तलिफ हर क्लास में आपके नज़म का हिस्सा जो शुरू होता है, या उर्दू दरसी किताब में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो अमूमन हम्द होता है। तो बहुत सारे हम्द आपने देखे होंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम्द एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ के हैं। अल्लाह की तारीफ में कही जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। दूसरा है मुनाजात। मुनाजात का मतलब होता है दुआ। ऐसा कलाम जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बतौर इल्तिजा पेश किया जाता है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए, उनके करम का जिक्र करते हुए, मालिके कायनात, खालिके कायनात से इल्तिजा जो हम करते हैं उसको हम मुनाजात कहते हैं ना। मुनाजात जैसे एक मुनाजात है, इलाही मदद कर मदद की घड़ी है। इलाही मदद कर मदद की घड़ी है, गुनाहों के दलदल में कश्ती फंसी है। तो मुनाजात में अपनी आजिज़ी और इनकिसारी को पेश करते हुए शायर मौसूफ
खालिक कायनात, मालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बतौर इल्तिजा अपनी बातों को रखता है और अल्लाह से ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह उनकी बातों को सुन ले। उसी तरह तीसरा जो असनाफ सुखन का हिस्सा है वो है नात। हम लोग सब इससे बड़ा वाकियत रखते हैं। नात अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो नज़म लिखी जाती है उसको नात कहा जाता है। जैसे वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों के बर लाने वाला, और भी बहुत सारे नात हैं जो आपने किया होगा। तो ऐसी नज़म जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाती है उसे नात कहते हैं। तो आज अभी इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, हम, मुनाजात और नात का। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बारी बारी से सारी चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। और उर्दू सीटेट पेपर 1 का इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि पूरे सिलेबस का वीडियो बनाकर अपलोड करूं, ताकि ऐसे तालिब इल्म जो कहीं किसी कोचिंग सेंटर में या और किसी इल्म इदारे में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, अपनी मसरूफियत के बिना पर या और किसी परेशानी के सबब, वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।